In this video, I am going to discuss about analytical, synthetic and other evidences in the derivation of structure of benzene. यह है pharmaceutical organic chemistry part 2 unit 1 पे पहला लेक्चर। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है ना, उसकी खोज खुद में एक रहस्यमयी घटना थी। और एक साइंटिस्ट से थे कैंकुले नाम की, उनको शाम को जब वो बेंजीन पे प्रयोग कर रहे थे, तो एक दिन शाम को वो चेयर पे ऐसे बैठे बैठे सो गए। तो उतना टाइम उनको एक सपना आया कि एक सांप है जो अपने ही पूंछ को काट गया। तो उससे उन्हें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर समझ आया कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए बेंजीन का। तो वो कहते हैं कैकुले कि सपने देखना मत छोड़िए, हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब आपको आपके सपने में ही मिल जाए, इसलिए सपने देखते रहिए। तो अब बात करते हैं वापस अपने लेक्चर पे। सो बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव constitute the most important class of arenes, aromatic hydrocarbons. Their discussion forms the basis for our study of all other aromatic compounds. इसीलिए जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव होमोलोगस का। पहला टॉपिक है एनालिटिकल, सिंथेटिक एंड अदर एविडेंसेस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो एनालिटिकल एविडेंसेस के थ्रू पता चला कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आखिर क्या है बेंजीन का। Elemental analysis and molecular weight determination showed that benzene had the molecular formula C6H6. This indicated that benzene was a highly unsaturated compound. Compare it with N-hexane C6H14. Now, synthetic evidences. स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल। सिंथेटिक एविडेंसेस के थ्रू पता चला कि बेंजीन का तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है। बेंजीन कुड बी कंस्ट्रक्टेड एज अ straight chain or ring compound having double bond and or triple bonds. But benzene did not behave like alkenes or alkynes. It did not decolorize bromine in carbon tetrachloride or cold aqueous potassium permanganate. It did not add water in the presence of acid. तो इससे पता चला कि एल्कीन्स या एल्काइंस की तरह इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर तो नहीं होगा। फिर पता चला कि इसका तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। एविडेंसेस बताते हैं, जैसे सब कुछ एविडेंसेस हैं जो बताते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर साइक्लिक होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, कुछ रिएक्शंस करवा के देखी गई। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन रिएक्टेड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ ferric bromide catalyst to form monobromobenzene. The fact that only one monobromo and no isomeric products were obtained indicated that all 6 hydrogen atoms in benzene were identical. This could be possible only if benzene had a cyclic structure of 6 carbons and to each carbon was attached one hydrogen. जैसा यहाँ पे रिएक्शन देखिए, ये बेंजीन है, ये ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बना और कोई आइसोमेरिक कंपाउंड्स नहीं बना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, benzene added 3 moles of hydrogen in the presence of nickel catalyst to give cyclohexane. This confirmed the cyclic structure of benzene and also showed the presence of 3 carbon double bonds. ये वाला रिएक्शन है जिसमें बेंजीन को इन द प्रेजेंस ऑफ निकल रिएक्शन कराया गया हाइड्रोजन के साथ, तो साइक्लोहेक्सेन बना। तो कंफर्म हो गया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद कैकुले स्ट्रक्चर दिए बेंजीन के लिए, तो उन्होंने बेंजीन के स्ट्रक्चर में 3 डबल बॉन्ड बना दिए। In 1865 August, Kekulé suggested that benzene consisted of a cyclic planar structure of 6 carbons with alternate double and single bond. To each carbon was attached one hydrogen. जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, हर कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा है और हर कार्बन के बीच दो कार्बन, एक अल्टरनेट कार्बन एटम के बीच, दो अल्टरनेट कार्बन एटम्स के बीच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और इसका स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर है। टू ईच कार्बन वॉज अटैच्ड वन हाइड्रोजन, देन बेंजीन अकॉर्डिंग टू दिस प्रपोजल वॉज सिंपल 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन। और फिर उसमें कुछ लिमिटेशंस भी देखी गई, तो उन्होंने उन लिमिटेशंस का सॉल्यूशन भी निकाला कैकुले ने और कहा कि बेंजीन जो है वो 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स का मिक्सचर है। तो इन सभी चीज़ों का फिर सॉल्यूशन बाद में ये निकला कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस के थ्रू और अच्छे से क्लियरली समझाया जा सकता है। तो रेजोनेंस वाला टॉपिक मैं आगे डिस्कस करूंगी क्योंकि उस पर एक टॉपिक है रेजोनेंस इन बेंजीन और ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे बेस्ड है। तो उसको हम अभी पढ़ेंगे। हमने जो हिस्ट्री में जो एविडेंसेस खोजे गए थे जिसके द्वारा पता चला कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसको हमने डिस्कस किया।
और ये शुरुआत थी, अभी तो और बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी हैं। सो थैंक यू सो मच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूजी फार्मा गाइड।